ओके दानिश जी कर रहे हैं। नहीं अजय आलोक जी मैं समझ रहा हूं। दानिश जी ये बताइए ना, ये असउद्दीन ओवैसी साहब को राम मंदिर या रामलला से ये डर कहां से आता है? दिस काइंड ऑफ परसेप्शन जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज अ फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये एक गलत सेंस क्रिएट करने की कोशिश है। किस लिए दानिश जी, किस लिए दानिश भाई? देखिए, सबसे पहली बात तो सरवर साहब ने जो बात कही उस बात पर लेकर, अजय आलोक जी ने जो बात कही उस बात को लेकर, मैं आपको बताऊं, देश में मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने का अगर किसी ने काम किया वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 22 दिसंबर 1950 की रात में जो मूर्तियां रखी गईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी और कोई संगठन नहीं था, शिवसेना भी नहीं थी, तब आप बताइए कौन था? तो इनकी जो राजनीति है वो आप देखिए किस तरीके, और आज जिस लड़ाई के मोड़ पर देश को लाकर खड़ा कर दिया है, अब उनकी परेशानी यह है कि अब वो न कह पा रहे हैं और न सह पा रहे हैं। वो इस बात का जश्न नहीं ले पा रहे हैं कि भाई 1949 में ही हमने तो मंदिर के नाम से मूर्तियां अंदर मस्जिद में पैबस्त कर दी, इस बात का वो कबूल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये जो है, ऑडियो आपका चला गया, अब बात घुमा रहे थे। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं और फिर विनीत आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, मैं अभी भी क्लैरिटी से ये नहीं समझ पा रहा। आपने कहा ठीक है, देवकीनंदन जी ने कहा 22 को नहीं जाना, 23 को चले जाओ, 24 को चले जाओ, 25 को चले जाओ, आई अंडरस्टैंड, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं आपसे पूछता, आपने दिया तो सही पॉइंट, नहीं पॉइंट टेकन, इसलिए धन्यवाद। नहीं पॉइंट टेकन, हमारी बात बट आपके समझ में आई, मैं इसी में खुश हूं। नहीं लेकिन आप बात समझिए, मेरी बात, आप बात समझिए। अभी आधी बात देखिए, अधकचरी जानकारी और आधी जानकारी इज मोर डेडली देन अ वेपन। नहीं समझ पा रहे थे, सेंटेंस पूरा होने दीजिए, ने मेरी बात पे मोहर लगा दी, सेंटेंस पूरा होने आप खुश हैं तो मैं सेंटेंस पूरा होने, आपको धन्यवाद बोल रहा हूं। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर पे या रामलला पे हम सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैंने तो हमेशा कहा भारतीय, हम एक साथ आ सकते थे? आपको नहीं लगता? जनता का आपको भाव समझ नहीं आ रहा, देश का भाव समझ नहीं आ रहा आपको? सबको समझ आ रहा है, चाहे आप हो, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ कांग्रेस पार्टी हो। अनुराग जी, दानिश भाई दोबारा आऊंगा आपके पास, इसके बाद दोबारा आ रहा हूं, आपका नेटवर्क चला गया था। अनुराग जी बोलिए। भदौरिया जी से मेरा एक सवाल। देखिए, मैंने जब पहले बोला था, मेरी बात आपके समझ में नहीं आई, देवकीनंदन जी ने बोला समझ में आई। अब दूसरी बात कह रहा हूं, वो भी आपको बाद में कोई समझाएगा। अच्छा, कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है, किसी को कोई ना, सब कह रहे हैं प्रभु राम की आस्था का विषय है, हम सब मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है, सब स्वागत कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है, सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को, वो इसका राजनीतिकरण करने में लगी है, सुबह से लेकर शाम तक रामचरितमानस को चाहती है, वो विपक्ष के गाली देने वाले को अपने गले में घंटी बांध के घुमाते रहते हो, राजनीति हम कर रहे हैं। उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। किस तरह से हम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको राम विरोधी डिक्लेयर करते हैं, और राम विरोधी डिक्लेयर करने के लिए जान लगाई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। रामचरितमानस किसकी कहानी है? डिबेट पे डिबेट हो रही है, रामचरितमानस किसकी कहानी है? ओ हरा कुर्ता, चला रही है। रामचरितमानस किसकी कहानी है? अगर आप प्रभु राम के भक्त होते तो शायद हेलो हरा कुर्ता, हम कह रहे हैं हम लोग सब प्रभु राम, हरा कुर्ता जवाब दीजिए, रामचरितमानस किसकी कहानी है? विपक्ष विरोध, अरे प्रभु राम के भक्त, फर्जी भक्त, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, अरे रामचरितमानस किसकी कहानी है? अखिलेश यादव की कहानी है क्या? आप प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हो, तो इसके ओ मतलब भाई, आप राजनीति सुनते कर रहे हो। क्यों नहीं हो? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो? शंकराचार्य भी कहने लगे, उन्होंने अरे जवाब दो ना, हरा कुर्ता। शंकराचार्य जो हमारे हरा कुर्ता, सर्वश्रेष्ठ पदों पे माने जाते हैं, सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पदों पे। अरे भाई हरा कुर्ता, शंकराचार्य इस बात अरे सुनो, हरा कुर्ता देखिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रही है। अरे सुन लो एक बात, प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, हम सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम कण कण में है, एक मिनट, अच्छा ठीक, होल्ड ऑन वन वे कॉम्स नहीं। अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स। कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग कमेंट्स। विनीत गोयनका सबके पास आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। जी आप राम विरोधी क्यों है? 3 चीजें बताता हूं, ध्यान से एक एक करके बोलिए। हाँ, 1990 में सबके पास राम सेवकों के सिर में गोली मार के उनके शरीर को बहाना, यह पहला आपका राम विरोधी कार्य। दूसरा,
स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को अपने पार्टी में पालना, जो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसके बावजूद उनके खिलाफ नहीं बोलना, ये आपका दूसरा जुल्म। जवाब दीजिएगा, आपका अपना टाइम है, अपना टाइम है, जवाब। उदयनिधि ने जब गाली गलौज किया था सनातन के बारे में, तब आपने कुछ उसका विरोध नहीं किया था। चौथा, पांचवा, सिब्बल जैसे व्यक्ति जिन्होंने राम का विरोध किया था, उनको आप टिकट देकर राज्यसभा में भेजते, ये आपका आखिरी। लास्ट आपको मैं बताऊं, आइए यदुवंशी हैं आप, आइए मथुरा के बारे में बोल दीजिए, आज आप ले लीजिए क्रेडिट, बोल दीजिए हम बनाएंगे, बोलिए, तो बोलने की हिम्मत करिए सर। हिम्मत नहीं आप में, केवल टूटी चोरी करते हैं। सरवर साहब, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं विपक्ष के तमाम बयानों को सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। मुझे लग रहा है विपक्ष के नेताओं के पास रणनीतिकार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या पर राजनीति कर रही है तो क्या विपक्ष के पास इसका कोई काट नहीं है, सिवाय इसके कि कोई अपमानजनक शब्द कहना और लोगों के दिल को दुखाना या आपस में लड़ाई करवाना। मैं कहता हूं शंकराचार्य का नाम अभी हमारे भदौरिया साहब ने 3-4 बार लिया। तमाम शंकराचार्यों के पीछे ही अगर खड़े हो जाते आप सब लोग और उन्हीं के नेतृत्व स्वीकार कर लेते, तो ये सत्ता की लड़ाई खत्म हो जाती और ये पता चल जाता कि असली हिंदू आप हैं, वो नकली है। आप ये भी साबित नहीं कर सके। आपने अपना अपना अलग बयान दिया, कांग्रेस ने अलग, आपने अलग, तमाम पार्टियों ने अलग, उनके नेता अलग, उनके छोटे नेता अलग, फिर जनता भी जवाब दे रही है, बड़े नेता अलग। ये कौन सा बात सही है? बात सही है। दानिश भाई एंडिंग कमेंट्स और अपनी बात पूरी करिए। अनुराग जी, आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। अजय आलोक जी लास्ट में आऊंगा ताकि आप सबका जवाब दे सकें। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी कोई पैनलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने कार सेवकों पे या राम सेवकों पे इस तरह से गोली चलाई। ये जो लोग हैं ना, ये सबसे बड़े देश विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। विनीत गोयनका थे, क्यों थे? नहीं, अभी ये कहा था कि जिन लोगों ने विनीत होल्ड ऑन, मैं आपको विनीत उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, टाइम मत करिए। सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए कहा गया कि भाई देश के अंदर में इस तरीके की मस्जिद ढाना ये गैर कानूनी था, उस गैर कानूनी काम को विवादित ढांचा था, बहुत क्लियर करिए, मस्जिद नहीं थी, विवादित ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट का अपमान ना करे, वो मस्जिद नहीं थी, बहुत क्लियर है, विवादित ढांचा। और जिस दिन गोली चलाई थी, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट। अनुराग भदौरिया, ओके विनीत प्लीज कम डाउन। थैंक यू दानिश भाई। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट। हत्यारे हैं ये लोग। चलिए कि समाजवादी का मतलब होता है संविधानवादी। हम संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि संविधान और लोकतंत्र विश्वास नहीं रखेंगे, विपक्ष को कोई महत्व नहीं देंगे, 146 सांसदों को निकाल के बाहर कर देंगे, अजय जी आ रहा हूं, पास करते रहेंगे। उसके बाद जनता आपका विरोध करेगी, रोड पे आके बिल को आप पास करेंगे। जनता किसका विरोध कर रही है ये आप भी देख रहे हैं। और अजय आलोक एंडिंग कमेंट्स। अजय आलोक एंडिंग कमेंट्स। समाजवादी लोग हमेशा देश के संविधान। अनुराग भदौरिया जी, जनता ने आज किसका विरोध किया अयोध्या में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। अजय आलोक प्लीज। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, रामचरितमानस किसकी कहानी है ये हम लोग सबको ही जानते हैं। रामचरितमानस को किस तरह से अपमानित किया गया इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, एक बार नहीं कई बार। और उसके बावजूद आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हम लोग रामलला के भक्त हैं, कि हम लोग रामलला के भक्त हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा, सद्बुद्धि आ रही है, सद्बुद्धि आ रही है। लेकिन अगर सामने सामने इसी तरह राम का अपमान करते रहिएगा ना, तो कहीं के नहीं रहिएगा।